बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ही होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बुक बाइंडिंग का तरीका बताऊँगी और बुक बाइंडिंग के तरीके से ही रजिस्टर भी तैयार किए जाते हैं और जो हमारी कॉपी किताबें वगैरह अगर फट जाती हैं तो उसकी बाइंडिंग का तरीका भी यही होता है। अमूमन ऐसा होता है कि घर में जो बच्चे कॉपी वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी सादे पेज जो है वो रह जाते हैं जो इस्तेमाल नहीं होते हैं पुराने रजिस्टर वगैरह में, तो उसमें से निकाल लिए जाते हैं। इसमें से मैंने ये उसी में से निकाले हुए हैं पेज, मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदे। ये मेरे पास एक पुराना रजिस्टर रखा हुआ था और इसी तरह के और भी काफ़ी रजिस्टर रखे हुए हैं जो कि बच्चे यूज़ करते हैं, जो कि पूरे फिल हो चुके हैं। इसमें कुछ कुछ पेज जो थे वो रह गए थे इसमें, जो कि मैंने काट के अलग कर लिए हैं और आप ये देख सकते हैं ये मैंने पेज काट के निकाले हुए हैं रजिस्टर के। ये काफ़ी सारे हैं, इससे ये 2-3 रजिस्टर में से मैं निकाले हुए हैं और ये इतने हैं कि इससे आराम से 1-2 रजिस्टर जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। इसको मैंने इसी तरह से पेज को पिने लगा के, पेपर पिन जो होती हैं वो लगा के सेट करके रख दिया था, जो एक एक साइज़ के पेपर थे। ये भी मेरे पास बहुत सारे पेज हैं और इससे मैं आपको रजिस्टर बनाना बताऊंगी, इसकी बाइंडिंग बताऊंगी कि किस तरह से, जैसे मार्केट में आपको ये जो है मिलते हैं तो ये किस तरह से बनाते हैं, इसको बना के देते हैं। इसके लिए मैंने ये एक पुराना गत्ता ले लिया है, ये एक दूसरे रजिस्टर का मैंने फाड़ा है, गत्ता निकाल लिया है काट के, और ये मैंने कपड़ा लिया है। और आपने ये देखा होगा कि रजिस्टर में अक्सर जो अंदर पेज होते हैं उसमें सिलाई हुई भी होती है, सिलाई के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी किस तरह से सिलाई की जाती है, और कुछ में जो है मैं स्टेपल मशीन के ज़रिए इनको स्टेपल कर दूंगी। और ये ग्लू मैंने ले लिया है जो कि मार्केट में जो है पेपर की पेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये मैंने वो लिया है। और ये मैंने गिफ्ट पेपर ले लिया है एक, क्योंकि ये गत्ता ऊपर का जो है ये पुराना है, इसको नया लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर इसको इससे कवर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पेपर्स को हम जो है बराबर करने के लिए इस तरह से करेंगे तो ये थोड़े से जो है ना पेपर जो आगे पीछे हो रहे होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। दोनों साइड से हम इस तरह से करेंगे, इसको हल्का हल्का सा इसको टेबल के ऊपर आप इसको पटकेंगे तो ये थोड़े थोड़े से जो आगे पीछे हो रहे होते हैं ये बराबर हो जाते हैं। इसको हम एक साइड पर रख देंगे और अब हम गत्ते को तैयार करेंगे। सबसे पहले इसका ऊपर का जो कवर है उसको तैयार करेंगे, उसमें हम ये कपड़ा लगाएंगे। कपड़ा लगाने से पहले हम गत्ते को इसके साइज़ का कर लेंगे, क्योंकि ये गत्ता इस साइज़ का नहीं है और ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, इसको हम साइज़ का कर लेंगे। ये मैंने इसका निशान लगा के रखा हुआ है गत्ते के ऊपर पहले से, इसको नाप के ये थोड़ा थोड़ा सा जो है गत्ता
बाहर की तरफ को निकलना चाहिए, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल एक वाली ना हो। मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखें। अब इस निशान पर कटिंग करने के लिए कि दोनों गत्तों की एक साथ कटिंग हो जाए, मैं ये करूँगी कि इन दोनों गत्तों को आपस में रखने के बाद मैं इसमें ये पेपर पिन मैंने लगा ली है। और पेपर पिन लगाने से ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं और ये हिलेंगे नहीं। अब काटने में ये आगे पीछे नहीं होंगे, एक बराबर के कट जाएंगे ये दोनों गत्ते। ये मैंने काट के अलग कर लिए हैं जो एक्स्ट्रा था पीस। अब हम ये पिने निकाल देंगे। और निकालने के बाद अब मैं इसको दोबारा से इसे नापूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। बस ये इतना ही तीनों साइड से निकलना चाहिए बाहर। अब मैंने दोबारा से इसमें पेपर पिन लगा ली है। आप इसमें दोनों गत्तों को एक दूसरे के साथ रख के मैंने लगा ली है। और ये जो कपड़ा था मैंने इसको डबल किया, डबल करके इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूँगी कि ये ऊपर और नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा रह जाएगा और साइड से भी थोड़ा सा कपड़ा मैं जोड़ूँगी। बाहर की तरफ रख के इस तरह से बीच में मैंने रखा है। और जितने हिस्से में मैंने ये रखा हुआ है इतने हिस्से में ये आप कपड़े का साइज़ देख लें। जो कपड़ा जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक के मैं इसमें गत्ते के ऊपर ग्लू लगा लूँगी। इस तरह से पूरे में अच्छे से हम ग्लू लगा देंगे। लगाने के बाद जो मैंने डबल करके कपड़ा रखा हुआ था इसका एक हिस्सा उठा के मैंने इसके ऊपर रखा और रख के इसको चिपका दिया इसके साथ। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कर लेंगे। कपड़े को पहले मैंने डबल करके नाप के देखा कि ये गत्ते के ऊपर कहाँ तक आएगा कपड़ा, तो उस उतने साइज़ में मैंने उतने हिस्से में मैं ग्लू लगा दूँगी। ग्लू लगाने के बाद फिर इस कपड़े को भी मैं जैसे दूसरी साइड से मैंने चिपकाया है इसी तरह से चिपका दूँगी। इस तरह से ये मैंने चिपका दिया इसके ऊपर एक बराबर। अब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब ये जो ऊपर और नीचे को आप देख रहे हैं कि कपड़ा बाहर को बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैंने बढ़ा कर ही रखा है और ये बढ़ा कर ही रखा जाता है क्योंकि इसको हमने यहाँ से फोल्ड करना होता है। अब इस कपड़े के ऊपर भी और गत्ते के ऊपर भी हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगा के उसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल वही तरीक़ा बता रही हूँ जिस तरह से मार्केट में आप जब बुक बाइंडिंग के लिए आप देते हैं कोई भी चीज़, तो वो बाइंडिंग जिस तरह से करके देते हैं या रजिस्टर वगैरह जिस तरह से मार्केट में तैयार किए जाते हैं, ये बिल्कुल मैं वही तरीक़ा आपको बता रही हूँ। मैंने दोनों साइड से चिपका लिया है। चिपकने के बाद दोनों साइड से ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको सूखने के लिए रख देंगे गत्ते को। और इसके मैंने जो पेपर मेरे पास रखे हुए हैं इसके मैंने 3 हिस्से किए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं पेज,
तो मैं इसके 3 हिस्से किए हैं और इसके एक हिस्से को मैं सिलाई करने का तरीका बताऊंगी आपको कि किस तरह से मार्केट में जो होता है सिला हुआ होता है तो वो किस तरह से सी के दिया जाता है। इसके लिए आपको एक मोटी सुई जो लिहाफ वगैरह सीने की होती है उस साइज़ की जो है मोटी सुई की ज़रूरत होगी आपको, और उसमें आप मोटा धागा डालेंगे और डालने के बाद इस तरह से आप 3 जगह से आपने सुई इसमें से गुजारनी है पेपर्स में से, और इन टांगों को डबल कर लेना है। एक आपने पहले साइड से डाला, फिर बीच में डाला, फिर और नीचे की साइड से आपने डाल दिया। 3 जगह से हमने सुई गुजारी है इसमें से, और बड़े बड़े टांके से आ जाते हैं इसमें ये। इसको हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद हम कस के नीचे की साइड पर आखिर में हम इसमें गिठान बांध देंगे। ये मैंने डबल कर लिया है, और डबल करने के बाद अब इसमें मैं गिठान बांध रही हूँ इसकी। ये तो हो गया सिलाई का तरीका कि किस तरह से सिलते हैं ये पेपर्स। और बाकी के जो 2 हैं इसके भी मैं 2 हिस्से करूँगी, क्योंकि ये स्टेपल मशीन में ये आएंगे नहीं इतने मोटे, तो मैं इसके 2 हिस्से करके इसको स्टेपल करूँगी। इसी तरह से करूँगी इसके भी 3 जगह से, जिस तरह से हमने सिलाई की है। पहले किनारे से हमने किया, अब हम बीच से करेंगे स्टेपल, इसको करेंगे बीच से, और फिर साइड से कर लेंगे। 3 जगह से हमने किया। ये आसान तरीका है, आपकी मर्ज़ी, आप जो तरीका इख्तियार करना चाहें। और जो तीसरा हिस्सा रह गया है उसको भी मैं स्टेपल कर लूँगी। ये 3 हिस्से हमने तैयार कर लिए हैं, और तीनों हिस्सों को भी हमने आपस में जॉइन करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए मैं ये ग्लू यूज़ करूँगी। इसको मैं सिर्फ उतने ही हिस्से में लगाऊंगी जितने में हमने पिनें लगाई हैं या हमने सिलाई की हुई है। तो वो सिर्फ उतने हिस्से को हम कवर करते हुए ग्लू लगा लेंगे, और ग्लू लगाने के बाद हम एक के ऊपर एक रख के इसको दबा के चिपका देंगे। इस तरह से मैं ग्लू लगाने के बाद इसको बराबर से रखूँगी, और रखने के बाद इसको इस तरह से चिपका दूँगी। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको कर लेंगे, ताकि ये तीनों पीस आपस में, तीनों हिस्से जो थे मैंने करके रखे थे, ये तीनों हिस्से इसके आपस में जुड़ जाएं। बिल्कुल बराबर से करके इस तरह से रखा जाएगा इसको। ये देखिए, ये बराबर से ये जुड़ गए हैं। अब हम गत्ते के ऊपर इस कवर को पहले हम चढ़ाएंगे। पहले मैं इसके साइज़ का मैं ये काटूंगी। गत्ता अगर कहीं से छोटा बड़ा हो रहा हो तो आप इसे कट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। मैंने कर लिया है बराबर। अब हम ये पेज इसके ऊपर रख के देखेंगे अंदर। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर है। अब हम पेपर को काटेंगे। पेपर जितना मार्केट में मिलता है ये पेपर हमने उसका आधा कर लिया, और आधा करने के बाद इसका एक हिस्सा हमने ले लिया
और ये मैं से अभी सिर्फ रख के नाप रही हूँ। ये इस तरह से जुड़ेगा नहीं, बल्कि इसके भी पेपर के भी 2 पीस होंगे और रखने के बाद फिर हम इस तरह से इसको चिपकाएंगे। लेकिन अभी ये मैं नहीं चिपकाऊँगी, पहले मैं इसके ये 2 हिस्से हैं तो इसको 2 हिस्से करना है मुझे। अभी हम नहीं चिपकाएंगे इसको, सिर्फ नापा है मैंने इसको रख के इसके ऊपर। इसको भी मैंने डबल किया, पूरे पेज का पहले मैंने हाफ़ किया, हाफ़ का भी मज़ीद और हाफ़ कर लिया। ये इस तरह से 2 हिस्से हो गए इसके। अब ये अलग अलग दोनों साइड पर इस तरह से जुड़ेंगे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। जो हमने गत्ता लगाया है, गत्ते को हम कवर करेंगे और जो कपड़ा लगा के रखा हुआ था हमने, उस कपड़े को हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा कपड़ा अंदर कवर होगा, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा थोड़ा सा बस कपड़ा अंदर की साइड पर जाएगा। ये जितना कपड़ा अंदर जाना है उतने हिस्से पर मैंने इस नाप के निशान लगा लिया था और उसके ऊपर मैं अब ये ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद अब मैं बराबर से बिल्कुल इस तरह से चिपका दूँगी इसको मैं। अब जो ये पेज साइडों से बड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये साइडों से जो बड़ा हुआ है इसको हम फोल्ड करना है इसको, तो इसमें भी हम ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगा के इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम बिल्कुल गत्ते के साइज़ के हिसाब से बराबर से कर देंगे। कहीं से झोल नहीं आना चाहिए और कहीं भी आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गत्ते के बराबर बराबर हमने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये ऊपर वाला जो पेपर है, इसके ऊपर भी हमने ग्लू लगाया और लगा के दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर से चिपका देंगे। देखिए ये साइड से चिपक गया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी चिपका लेंगे। और ये जितने हिस्से में पेपर चिपका हुआ है उसका मैं निशान लगा लूँगी दूसरी साइड से। ये जितने में लगा हुआ है इधर से भी उतना ही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये मैंने निशान लगा लिया है इसके ऊपर जितने हिस्से में। ये देखिए मैंने निशान लगाया, ये लगा हुआ है और इसका मैंने निशान लगा लिया यहाँ पर। इसका मैंने निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद ये मैंने दूसरी साइड का भी इसी तरह से चिपका लिया है। और अब ये जो मैंने पेपर जोड़ के रखे हुए थे, इसमें ये पीछे का हिस्सा देखें, ये इसमें पेपर अलग अलग हैं क्योंकि मार्केट में जो रजिस्टर मिलते हैं उसमें पेपर डबल होते हैं। उनको 2-2 पेपर एक साथ होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। और ये मेरे पास क्योंकि अलग अलग थे पेपर, तो ये पीछे से तो बुरे लग रहे थे, तो मैं इसको कवर करने के लिए ये मैंने पतला सा पीस रखा है, इस पर ग्लू लगाया और इसको मैं चिपका दूँगी ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाए इसमें, इस तरह से।
इस पर भी मैं ग्लू लगा के चिपका दिया है मैंने। अब देखें, अब ये देखने में कुछ सही भी लग रहा है। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। गत्ते को खोल के हमने गत्ते के अंदर ये रखा। अब साइड से चिपकाने के लिए मैंने अलग से एक पेज लिया है जो डबल वाला पेज है। इस तरह से ये डबल वाला पेज है। एक हिस्सा इसका मैं इसके ऊपर रखूँगी और दूसरा हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा। पहले हम जो हमने जोड़ के रखे हुए हैं पेज, इसको हम पहले गत्ते के साथ चिपकाएंगे इस तरह से। इसमें अच्छे से ग्लू लगानी होती है ताकि ये अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए और ये चिपक जाए गत्ते के साथ, निकले ना। क्योंकि कॉपी जब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो खोलते हैं, बंद करते हैं, तो बार बार खोलने बंद करने से ये निकले ना। इस तरह से दबा के बिल्कुल और इस तरह से इसको खड़ा करके कॉपी को हम पेज को अंदर की तरफ से दबाएंगे ताकि वो कपड़े के साथ अच्छे से चिपक जाए नीचे। हाथ की मदद से दबा दबा के, या कोई भी चीज़ आपके पास है उसकी मदद से इस तरह से करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से चिपक जाए। चिपक गया है, देखें। अब ये जो हमें पेपर नज़र आ रहा है, जो मैंने प्रिंटेड पेपर चढ़ाया है, इसको अंदर हम कवर कर देंगे इस तरह से। ये पेज मैंने डबल पेज एक लिया हुआ था, उसको मैंने एक सादे सफ़ों के ऊपर किया, एक हिस्सा उसका, और एक हिस्सा हम गत्ते के ऊपर करके इसको चिपका देंगे। आपने देखा होगा मार्केट में जो रजिस्टर आप लेकर आते हैं तो उसमें भी इसी तरह से गत्ते के ऊपर एक पेज चिपका हुआ होता है, वो इसी तरह से चिपकाया जाता है। या तो आपने जो अंदर जो आपने रजिस्टर तैयार किया है, जो पेज आपने एक साथ जोड़ के, उसी का एक हिस्सा लेके आप गत्ते के ऊपर मोड़ सकते हैं। नहीं, अगर उस तरह से नहीं मोड़ा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि डबल पेज आपने ले लिया, लेके एक हिस्सा सादे पेजों के ऊपर रखा, उस साइड पे किया, और एक हिस्सा गत्ते के ऊपर करके ये ग्लू लगा के आप चारों तरफ से इसको चिपका देंगे ताकि ये इसमें भी फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने चिपका दिया है इसके साथ, और ये बिल्कुल अब वैसे ही हो गया है जैसे कि मार्केट में रजिस्टर मिलते हैं, आप लेकर आते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कर लेंगे जिस तरह से हमने वहाँ से किया था। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है, और ये बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है कि ये पुराने पेज हैं, कॉपी से निकाले हुए पेज हैं, और ये पुराना रजिस्टर है, या मैंने इस पर पुराना गत्ता यूज़ किया है। आप ये देख सकते हैं कि ज़रा सी मेहनत से और ज़रा सी कोशिश से आप एक नई चीज़ घर में ही तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह हैं पेज रखे हुए हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक रजिस्टर तैयार हो गया है, बिल्कुल नया। व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।